मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम चैप्टर नंबर 10 हीरोन फार्मूला करेंगे। हीरोन फार्मूला में क्या निकालना होता है, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है। अब देखो, इफ़ ऑल साइड आर डिफरेंट, यदि तीनों साइड डिफरेंट हैं ट्रायंगल की, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन फार्मूला, तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन फार्मूला को कैसे यूज़ करके निकालते हैं। तो फार्मूला क्या है हमारा, स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। यहाँ पे पहले तो ए इज़ द फर्स्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, फर्स्ट साइड ये होगी, सेकंड साइड ये होगी, थर्ड साइड ये होगी। ए इज़ द फर्स्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, बी इज़ द सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल, सी इज़ द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। अब एस क्या है हमारे पास, एस इज़ द सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पैरामीटर का मतलब हाफ पैरामीटर। अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइडों को प्लस करते हैं, तो हाफ पैरामीटर क्या होगा, तीनों साइडों को प्लस करके बाई में क्या कर दो 2। उसको हमने किससे लिखा है, एस से। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसको एस का नाम दिया है। तीनों साइडें जो भी दी होंगी तीनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएगा आपका सेमी पैरामीटर। और फॉर्मूला क्या है, सेमी पैरामीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पैरामीटर माइनस सेकेंड साइड, सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड, पूरे का स्क्वायर रूट। अब यदि हमारे पास नेक्स्ट आता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया निकालना हो तो हमारे को फॉर्मूला पता है। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब एक आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें क्या हों, सेम हों। इफ़ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, देन ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब एरिया निकालना है, हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, हीरोन फॉर्मूले से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। हीरोन फॉर्मूला से से भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करके एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है हमने। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेटिंग स्कूल ए है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। अब इसका दी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, पर एरिया किसका यूज़ करके निकालना है, हीरोन फॉर्मूला का यूज़ करके निकालना है। इफ़ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब हमने एक ट्रायंगल बना ली, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। अब उसने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ए ले ली। तो अब हमने सॉल्यूशन करा, फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ए, सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल वो भी ए है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल वो भी क्या है, ए। पैरामीटर कितना दिया हुआ है हमें, 180 सेंटीमीटर इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट साइड प्लस जितनी भी साइडें हैं उनको प्लस कर दो, सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड, यही है फॉर्मूला। 180 इक्वल टू ए प्लस ए, तो 180 इक्वल टू कितना आ गया, 3a आ गया। a इक्वल टू कितना आ गया, 180/3, 60 आ गया। तो ये आ गई फर्स्ट साइड
क्या थी हमारे पास, ऑफ ट्रायंगल ए थी, ए इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ए थी, वो भी कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर ले ली हमने। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, वो भी कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है सबसे पहले, इसमें पैरामीटर हमें दिया हुआ है, पैरामीटर इक्वल टू 60 प्लस 60 प्लस 60, 180 सेंटीमीटर हमें गिवन था। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, यानी एक तो होता है पैरामीटर बाय 2 लिख दो, या तीनों साइडों को प्लस करके बाय में 2 कर दो, यानी कि पैरामीटर कितना था 180 बाय 2 कितना आ गया 90। अब 90 सेंटीमीटर क्या आ गया, सेमी पैरामीटर आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग हेरोन फॉर्मूला, बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट सेमी पैरामीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पैरामीटर माइनस सेकेंड साइड, सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड। अब सेमी पैरामीटर कितना आया है, S 90 आया है, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, यही आएगा। अब स्क्वायर रूट 90 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हमने, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 90 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 मल्टीप्लाई 10, 30 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10, 30 को 3 मल्टीप्लाई 10, अगले वाले 30 को भी 3 मल्टीप्लाई 10। अब पेयर बनाए, एक तो ये पेयर 3 का बन गया और 10 के पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब कितना आ गया, एक तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3, अंदर रह गया 9 मल्टीप्लाई 3, यही आ गया 300, 9 इंटू 3 300, तो 9 का स्क्वायर रूट हमने 3 बाहर लिख दिया, तो अंदर क्या रह गया 3, तो ये क्या आ गया 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइड ऑफ द ट्रायंगल side of the walls are 122 centimeter, 22 centimeter, 120 centimeter. The advertisement aired an earning of 5,000 rupees per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did he pay? अब उसने कहा ये फ्लाईओवर है हमारा और इसकी एक वॉल है जिसकी साइड्स दी हुई हैं, ये इस पे एडवर्टाइजमेंट का कंपनी एक 5,000 रुपये 1 साल का देती है। अब हमने 3 मंथ का रेंट बताना है, इसका क्या आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया बच्चों, फर्स्ट साइड क्या है हमारी इक्वल टू 122 सेंटीमीटर 22 मीटर में है। सेकंड साइड हमारी आ गई कितनी 22 मीटर। थर्ड साइड आ गई हमारी 120 मीटर। सबसे पहले हमने पैरामीटर निकाला, पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला तीनों साइडों को क्या करना होता है प्लस करना होता है। तो कितना आ गया यहाँ से देखो 2 और 2 4 2 4 6 364 आ गया, सॉरी 264।
264 मीटर। सेमी पैरामीटर क्या आएगा? सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बताया था? पैरामीटर बाय में 2, या तीनों साइडों को प्लस करके बाय में 2 कर दो, तो 264 बाय में 2, तो 132 मीटर क्या आ गया इसका सेमी पैरामीटर। अब एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस माइनस फर्स्ट साइड सेकंड थर्ड साइड। अब s की वैल्यू क्या है सेमी पैरामीटर की हमारे पास? s की वैल्यू है 132, 132 माइनस फर्स्ट साइड 122, 132 माइनस सेकेंड साइड 22, 132 माइनस थर्ड साइड 120। तो यहाँ से आ गया 132, 132 में से 122 माइनस करे तो 10 आ गया, मल्टीप्लाई 110 आ गया, मल्टीप्लाई 12 आ गया, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अब इसके फैक्टर को लिखना है। अब देखो 132 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे गया 66 आ गया, 2 पे गया 33 आ गया, 3 पे गया 11 आ गया, यही आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 10 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 5, 110 को 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 12 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये चीज़ हम लिख चुके हैं। अब इनमें पेयर बनाने हैं सेम वालों के पेयर बनाने हैं, तो वो बनाएंगे हम। यही आया था हमारे पास। अब यहाँ से हम पेयर बनाएंगे, इस 2 का पेयर बन गया, इस 11 का पेयर बन गया, अब इस 2 का पेयर बन गया, इस 5 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, और इस 3 का पेयर बन गया। सभी पेयर बन गए हैं इसमें। तो अब इन पेयर को लिख लेते हैं हम। तो ये 2 आ गया, एक 3 का पेयर है, एक 11, फिर 2, फिर 5, यही है पेयर, बिना स्क्वायर रूट के आएंगे, सॉरी। एक 2 का पेयर, 3, 11, 2, 5, और एक ये वाला 2 है। करी मल्टीप्लाई इनकी, तो क्या आ गया? 2 की 3 से 6, 6 की 11 से 66, 66 की 10 की 20, 66 मल्टीप्लाई 20, 1320 मीटर स्क्वायर, ये आया एरिया। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट for 1 year at 1 meter square equal to 5,000 rupees. Cost of advertisement for 1 year at 1320 meter square equal to 5,000 मल्टीप्लाई 1320, तो कितना आ जाएगा? इतने रुपीज़ आ गया 1 ईयर का। रेंट फॉर 12 मंथ इक्वल टू 6650 रुपीज़। हमने कितने मंथ का निकालना है? 3 मंथ का। 6650 बाय में 12। अब रेंट फॉर 3 मंथ इक्वल टू
इंटू में 3, 4 आ गया, यहाँ से कैंसिल आउट करा इसको, 2 पे 33, 50 आ गई, 2 पे 16540 आ गई। इतने रुपीज़ 3 मंथ का रेंट आ जाएगा इसका। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था बच्चों।